जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर आज आपके लिए नियंत्रण व समन्वयन के एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों को लगता है कि नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र को कैसे याद करें और तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, इसमें कौन सा भाग क्या कार्य करता है, मतलब कितना याद करें। तो एक छोटा सा वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ और आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और आप खुद लिख सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नियंत्रण समन्वय में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करें भैया, हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की बात करें। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में जो होता है इसके प्रकार, तो नर्वस सिस्टम के जो भैया प्रकार होते हैं ये मुख्य रूप से जो होता है 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है भैया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं CNS। इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। क्या कहते हैं इसे, PNS कहते हैं। समझ भैया, इसे क्या कहते हैं, PNS, और इसे ऑटोनोमस यानी ANS कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भाग देखते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और इसका क्या क्या कार्य होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, और आप पहले समझिएगा कि केंद्रीय तंत्र के कितने भाग होते हैं और कौन कौन, और कार्य इसका क्या क्या कार्य है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु होता है, जिसे हम कहते हैं का रीढ़ की हड्डी, या इसी को हम कहते हैं सुषुम्ना। ठीक, अब इसके बाद अब मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो अभी आगे देखते रहिएगा। अब इसके बाद परिधि और स्वतः है। आगे क्या क्या है, परिधि और स्वतः है। परिधि का कोई प्रकार नहीं होता, स्वतः तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या होता है, देख लीजिए। पहला होता है अनुकंपी, और ये क्या होता है, परानुकंपी। ये 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। समझ में आ गया कि नहीं। अब मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, चलिए मस्तिष्क के जो होते हैं ये 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के, मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहला क्या है, अग्र मस्तिष्क। फिर क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। ठीक, और अगला क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। यानी 3 मस्तिष्क होते हैं, आगे की तरफ अग्र मस्तिष्क, पीछे की तरफ पश्च मस्तिष्क और बीच में मध्य मस्तिष्क होता है। अब अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, देखिए अग्र मस्तिष्क के बहुत सारे भाग होते हैं। सभी लोगों को पता है कि मस्तिष्क आपके शरीर में सभी क्रिया का नियंत्रण करता है। सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन करता है। लेकिन ब्रेन में, मस्तिष्क में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। इसका मतलब सबका काम अलग अलग होगा। कोई सोचने का, कोई ऐच्छिक क्रिया का, कोई अनैच्छिक क्रिया का, कोई प्यार का, कोई घृणा का, कोई उत्साह का, मतलब जितने भी क्रिया होती हैं सब मस्तिष्क होता है। बात तो सही है, लेकिन मस्तिष्क के बहुत भाग होते हैं और अलग अलग भाग से अलग अलग क्रिया होती है। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट अंग की बात करेंगे और उसके कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है घ्राण मस्तिष्क। क्या आता है, घ्राण मस्तिष्क। घ्राण मस्तिष्क का कार्य क्या होता है कि ये गंध का पता लगाता है। किसका, गंध का। और ये मानव में जो होता है ना, ये मानव में कम विकसित होता है। मानव में क्या होता है, कम विकसित होता है। जो घ्राण मस्तिष्क होता है, जो गंध का पता लगाता है, वो मानव में कम विकसित होता है। जैसे मानव कोई काम करता है तो सूंघ के नहीं करता। कुत्ते होते हैं, खाना खाते हैं सूंघ कर करते हैं, कहीं जाते हैं तो सूंघते रहते हैं। तो उनमें घ्राण मस्तिष्क क्या होता है, वो विकसित होता है, और मानव क्या होता है, कम विकसित होता है। पहला समझ में आ गया। और दूसरी बात करते हैं मानव में। अगला होता है प्रमस्तिष्क। अगला क्या होता है मानव में, प्रमस्तिष्क। ठीक,
प्रमस्तिष्क होता है। अब प्रमस्तिष्क की बात करते हैं, ये क्या क्या करता है? स्मृति करता है, माने याद रखता है, ये स्मृति करता है, सोचने का काम करता है, ये सोचना है, सोचता है, विचारने का काम करता है, ठीक ना, सोचने का, विचारने का, और क्या करता है, और चेतना, कोई चीज़ याद रखता है, और तर्क करता है, ठीक ना, तर्क भी करता है, और क्या करता है, और जो कुछ सीखते हैं ये यही कार्य करता है, सीखने का काम प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। इसके बाद एक अंग होता है थैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। थैलेमस होता है मस्तिष्क का भाग होता है। इसका काम क्या होता है? कहीं दर्द हो रहा है वो बताएगा, आपको गर्मी लग रही है वो भी बताएगा, या आपको ठंडी लग रही है उसको भी ये बताएगा। फिर अगला है हाइपोथैलेमस। अगला क्या है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है देख लीजिए। हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है, जैसे भूख, आपके अंदर अगर भूख लगी उसको भी बताएगा, प्यास, भूख प्यास नींद, भूख प्यास नींद, पीड़ा, पीड़ा, घृणा, माने किसी से देख के गुस्सा आएगी, स्नेह यानी प्यार, सब इन्हीं के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अग्र मस्तिष्क का भाग है और इसके कार्य है। आपको पता है जो एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं तो किसके कारण करते हैं? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देना ये काम खत्म हो जाएगा, ना कोई किसी से प्यार करना, न किसी दुश्मनी रहेगा, एकदम शांति से बैठा रहेगा होनहार छात्र की तरह। समझ में नहीं है? तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? सिर्फ देखने का और सुनने का काम करता है। देखने और सुनने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। अब अगर बात करें पश्चिम मस्तिष्क, पोन्स, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इसका अनुमस्तिष्क, और तीसरा क्या था? मस्तिष्क पुच्छ। ठीक, तीन भाग होते हैं। तो पोन्स क्या करता है? ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो श्वसन की क्रिया करते हैं इसको नियंत्रित करता है। और इसको क्या करता है? इसको क्या करता है? ये क्या करता है भैया? शरीर का संतुलन बनाता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का क्या करता है? आपके संतुलन बनाने का काम करता है। अरे अर्थात क्या? जैसे कह दे खेलना, जैसे कह दे कूदना, जैसे खेलना, कूदना, नाचना, ठीक, दौड़ना, मतलब जितने शरीर की एक्टिविटी होती है सब अनुमस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क पुच्छ की बात करें तो मस्तिष्क पुच्छ क्या? अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। किसकी? अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या? वह क्रिया जिस पर आपके दिमाग का, आपके माइंड का, आपके ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, वो अनैच्छिक क्रिया होती है। जो अपने आप हो जाए, जैसे छींक आना अपने आप हो गया, अच्छी, तो भैया ये मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा होता है। और वमन यानी उल्टी, हृदय धड़कना, रक्त का चलना, इसके बाद श्वसन दर, पलक का झपकना, यानी वह क्रिया जिसमें हमारे माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ये मस्तिष्क पुच्छ से होता है। जैसे कभी कभी आप चाहो अपनी छींक रोको, ठीक है, छींक रोक लिए, आग में मान लीजिए रोक ले, लेकिन कभी कभी झटके से कोई काम करने लो, झट से निकल जाएगा, धार से निकल जाएगा कहीं, समझ में नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है? इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए अनैच्छिक क्रिया होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है। मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है? ठीक है, अब मेरुरज्जु की बात करते हैं। ये आपके शरीर में क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया का। किसका? प्रतिवर्ती क्रिया का। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या? कि जो तुरंत कार्य करती हैं। जैसे आप कहीं, आपको बिजली, कहीं आप करंट लगी तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तुरंत हाथ हटाने में प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। तो इतना तेज ये झटका लगा या इतना तेज मैसेज आया कि ये बात दिमाग तक नहीं पहुंच पाई, आपका ये मेरुरज्जु ही काम कर दिया, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब परिधि तंत्र की जो बात करते हैं, ये क्या करता है? ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या? जो आपकी इच्छा से होता है, ऐच्छिक इच्छा से, अनैच्छिक माने बिना इच्छा के। तो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण परिधि, जैसे खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, हंसना, बोलना, माने पढ़ना, लिखना, जो भी कुछ आपको समझ में आता है वो कौन करता है? वो कौन करता है भैया? वो आपको करता है परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। अब स्वतः तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। ये क्या क्या करता है? ये दो प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो अनुकंपी सबसे पहले क्या करता है? ठीक, ये हृदय
जो धड़कता है ना, हृदय की धड़कन को क्या करता है, हृदय की ये हृदय की धड़कन क्या करता है, बढ़ाता है, और ये क्या करता है, कम कर देता है। ठीक, अगला ये क्या करता है, ये पुतली को फैलाता है। जो पुतलियाँ होती हैं ये क्या करता है, ये फैलाता है, और ये शिविर क्या करता है, ये इसे सिकोड़ता है। समझ में आ गया नहीं, ये क्या करता है, ये फैलाता है और ये सिकोड़ता है। लिखते रहिएगा, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है अनुकंपी, परानुकंपी क्या करता है, सिकोड़ता है और कम करता है। पुतली को ये फैलाता है और ये कम करता है। ठीक, और ये अश्रु ग्रंथि जो आंसू निकलता है, अश्रु ग्रंथि के श्रावण माने आंसू को निकलने के लिए प्रेरित करता है, और ये क्या करता है, उसे रोकता है, भैया आंसू बाहर न आओ। समझा नहीं है। और ये क्या करता है, माने कि आपके शरीर में एक्टिविटी को देखिए दोनों अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के प्रकार और उनके कार्य आपके सामने है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग लिख डालिएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप लिख सकेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है। अब अगले वीडियो मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने टॉपिक का नाम और कमेंट करिए कि सर इस पर आप पढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।